हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए हमारे संध्या माता जी का फिर से एक टेंशन है, और क्या करूं, दिखता है ना आंखों में, इसीलिए प्रॉब्लम करता है। अगर मुझे दिखाई नहीं देता तो कौन क्या कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं, दिख रहा है। अच्छा, तो हम चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम के आज का जो श्लोक है 37 नंबर श्लोक, प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 37। 30 नंबर श्लोक में भीष्मदेव क्या बोल रहे, स्तुति में क्या बोल रहे? स्तुति में यही बोलना चाह रहे हैं कि मेरी इच्छा को पूरी करते हुए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वो रथ से नीचे उतर आए। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया था हम लोग जानते हैं कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में सिर्फ एक ड्राइवर का भूमिका निभाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण बोले थे। तो जब भीष्मदेव ये प्रतिज्ञा किया पिछले पूर्व दिन में, कल 5 पांडवों को मैं पूरी तरह से इस धरती से विदा करूंगा, मार के पूरा एकदम खलास कर देंगे। नंदकिशोर माता जी फिर से आप फोन कीजिए अपनी संध्या को, उसका फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। फिर फोन करके बोलिए या तो आप क्लास मत सुनिए या तो जुड़ जाइए, अच्छी तरह जुड़ना है तो 50% आई डोंट लाइक, या तो 100% या तो नो, क्योंकि मुझे उनको देख के मुझे क्लास में मेरा मूड नहीं आ रहा है, मुझे कुछ निकलेगा नहीं अंदर से। आप फोन कीजिए, जूम को काटने का जरूरत, जूम को काटते क्यों है बताइए तो माता जी, नंदकिशोर माता जी, जूम से निकलने का क्या जरूरत, आप डायरेक्ट फोन कीजिए ना उनको, जूम इधर कनेक्टेड रहेगा, आपको जूम से निकलने का जरूरत नहीं है। तो भीष्मदेव प्रतिज्ञा किया था कि कल मैं 5 पांडव श्री कृष्ण समेत सबको इस धरती से विदा करूंगा। ठीक है, तो कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनको पता है कि कब क्या होने वाला है। तो उन्होंने सोचा अर्जुन को बोले कि अर्जुन बात ऐसा है कि कल भीष्मदेव अब 5 भाइयों को इस धरती से विदा करने का प्लान किया। तो एक जो अचूक अमोघ बाण है, उस बाण को अगर वो बाण उनके हाथ में रहे तो वो पूरी तरह से आप लोगों को घायल कर देंगे। तो अर्जुन के द्वारा पॉलिटिक्स किया, चाची वो बाण ले लो, दुर्योधन के पास गया और दुर्योधन को बोले कि आप तो मेरे बड़े भैया हैं, मुझसे बड़े हैं, छोटा भाई जो भी चाहता उसको मिलता है, तो अब दे दीजिए। तो दे दिया। तो अभी भीष्मदेव दूसरा बाण प्रयोग किया 5 पांडवों को मारने के लिए। तो 5 पांडवों को मारने के लिए जो प्रयोग किया, तो भगवान श्री कृष्ण अभी क्या किया, गुस्से में रथ का पहिया उठा के भीष्मदेव को मारने के लिए तुले। रथ का पहिया उठा लिया। तो अभी भगवान कृष्ण क्या प्रतिज्ञा किया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि मैं कुरुक्षेत्र का युद्ध में भाग नहीं लूंगा, लेकिन ये तो रथ का पहिया उठाया। व्हाट दिस मीन्स, इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध किया। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, अपने भक्तों की रक्षा करना या अपना प्रतिज्ञा कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भाग नहीं लूंगा, नहीं भाग लूंगा, अर्जुन मरे तो मरे, 5 पांडव मरे तो मरे। क्या भगवान श्री कृष्ण ऐसा किया? नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने वचन से भी बढ़कर है अपने भक्तों को बचाना।
अपना वचन क्या था कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अभी क्या किया, युद्ध किया। किस लिए? अपने पांचों पांडवों को बचाने के लिए। तो भगवान ऐसा है। तो इसीलिए हम लोगों को देश काल परिस्थिति अनुसार हर चीज को करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर हम लोग अपने जीवन में देश काल परिस्थिति का विचार नहीं करेंगे तो हम लोग धोखा खा जाएंगे किसी भी मुहूर्त में। हमारे पास कितना ही ज्ञान हो, कितना ही कुछ हो, किसी भी परिस्थिति में। इसका उदाहरण कैसे दे? जैसे एक शिव भक्त था, तो उनका गुरुदेव उनके पास आए भेंट करने के लिए। तो शिव भक्त तो क्या कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ये पूजा कर रहे हैं। और उनके गुरुदेव वहां पर पधारे उनके घर में। तो शिव पूजा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। तो बाद में उनको पूछा, मैं तो आपके पास आया, मैं आपके गुरुदेव हूँ, आप मुझे सम्मान नहीं दिया क्यों, बैठने के लिए आसन क्यों नहीं दिया? गुरुदेव मैं तो पूजा कर रहा था। बोले कि तुम्हारे पूजा, तो उनको श्राप दे दिया। श्राप मतलब क्या? उनको बोले कि तुम्हारा पूजा का कोई मतलब ही नहीं है। तो जरा सोचिए, हमारे किसका उदाहरण दे, नंद किशोर माता जी। वो गोपाल का सेवा कर रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति तड़प रहा है पानी के लिए। तो उस समय क्या करना है माता जी? अब बोलेंगे तो भगवान है, शास्त्रों में कहा गया कि भगवान को पानी पिलाने से सारा जगत पानी मिलता है, तो एक व्यक्ति को पानी पिलाने से क्या लाभ है? चलो भगवान की मैं जो सेवा कर रहा हूँ उसको गरम गरम दूध पिलाता हूँ ताकि सभी प्राणी को मिल जाए। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्ष के नीचे अगर जड़ में पानी दिया जाए तो पूरा तना, फल, बीज, पत्ता, डाली सब में मिल जाता है। तो मेरे सामने कोई आया है, पानी मांग रहे, प्यास में तड़प रहा है, तो अगर मैं भगवान को पानी पिलाऊं तो सबको मिल जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो क्या अच्छा बुद्धिमानी का काम है? नहीं है। देश काल परिस्थिति विचार करना, तुम कितना ही बड़ा शुद्ध भक्त क्यों ना हो। यद्यपि हम सबको फिलोसॉफी पता है, सिद्धांत थ्योरी पता है कि भगवान को खिलाने से सब कुछ को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन फिर भी देश काल परिस्थिति का विचार करना चाहिए। फिर भी पहले उनको पानी पिलाना चाहिए। इसी चीज में भक्तगण कभी कभी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। हम लोग जानते हैं जसोदा माई का लीला, भगवान श्री कृष्ण दूध पान कर रहे थे, स्तन जसोदा मैया का छोटा बालक, और वही जसोदा माँ 9 लाख गायों में से जो बेस्ट गाय है, बेस्ट, जो सबसे अच्छा प्योर दूध देता है, वो दूध चूल्हा में गर्म हो रहा था, ठीक है, और श्री कृष्ण को स्तनपान कराते जसोदा मैया। तो वही मेरे लाला, मेरे छोटू, मेरे प्यारे, मेरे मुरारी, मेरे सोना, इस तरह करके वो लाल दुलाह कर रहे थे। और अरे चूल्हा में तो दूध गिर रहा है, उसको पटक के मतलब रख के जसोदा माँ वहां पे चली गई और जाके दूध को संभाला। तब तक कृष्ण को मुझसे बढ़कर इनका दूध हो गया। कृष्ण छोटा सा बालक, वो इतना क्रोधित हुआ कि मुझसे भी बढ़कर इनका दूध हो गया, चलिए दूध का ही आज मार देते, पूरा फैक्ट्री को नाश कर देंगे, आग लगा देंगे, बम लगा देंगे। तब कृष्ण क्या किया, डंडा लाके पूरा मक्खन, हाड़ी माड़ी सब कुछ एकदम फिनिश। जसोदा मैया आते आते देखा कि पूरा जैसे सीमेंट और गुट्टी का जैसे मिस्त्री लोग आते, पूरा घर एकदम मक्खन से भरा हुआ है, पूरा तोड़ दिए हैं। तो बोले कि कृष्ण आप ऐसा क्यों किए, क्यों किए बताओ? बोले कि मुझसे बढ़कर आपका दूध हुआ जो मुझे ऐसे पटक कर चले गए। बोले कि अरे मेरे बच्चू, वो भी तो आप ही के लिए था, दूध क्या मैं पीऊंगा? वो जो वहां पे चूल्हा में जो गरम गरम उठ रहे वो तो आप ही के लिए था, मेरे लिए तो नहीं।
तो आपके सेवा के लिए मैं आपको छोड़कर गया। बोले कि नहीं, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके इस कार्य से। तो ये किम कर्म किम अकर्मति कवयो पत्र मोहिता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कवयो पत्र मोहिता मतलब बड़े बड़े कवि भी मोहित हो जाते हैं, विभ्रम में पड़ जाते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन क्या है, तत्रे ज्ञानम प्रपक्षामि जज्ञाता मोक्ष से। हाँ, मतलब मैं आपको वो ज्ञान बताऊंगा जज्ञाता मोक्ष से शुभाग, जिसको जानने से आपके जीवन में पूरा आनंदमय प्रफुल्लित जीवन होगा। जज्ञाता मोक्ष से शुभाग। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सच में बहुत बड़ी डिफिकल्ट है, बहुत। अभी एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग इससे पहले एक एग्जाम्पल दिए थे कि किसी गांव में एक लड़का है, उनका बूढ़ा पिताजी बिस्तर पे सोए हुए हैं। संध्या माता जी मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। तो किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति मर रहा है, तो उनका लड़का उनको एक एक बूंद पानी पिला रहे हैं, वो ऐसे सोए हुए हैं खटिया में। और उसी समय एट द सेम टाइम गांव में कुछ डाकू आ गए, गुंडे चोर बदमाश, और सुंदर सुंदर लड़कियों को गांव से भगा के ले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो लड़का क्या करे, कौन सा क्या काम करे बोलो? वो डंडा लेके वो गुंडों के पीछे दौड़े या अपने मरता हुआ पिताजी को एक एक बूंद पानी पिलाए? संध्या माता जी बोलिए क्या, अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, सुनाई नहीं देता है। आपकी बहू माँ आपको समझा दिए ना क्या करना है, बात करने के टाइम अनम्यूट करना है। जूम क्लास में आना है मतलब सीखना है। हाँ बताइए अभी। हाँ हाँ, पानी पिलाना है। आपका धर्म क्या कहता है? उस समय वो अपने बूढ़ा पिता को एक एक बूंद पानी पिलाए, या जो लड़की को भगा के ले जा रहे गुंडा लोग उनकी रक्षा करें? क्या करें बताइए? दोनों काम करें। दोनों कैसे करेंगे? वो भगवान है क्या, 10 हाथ है? ये दुर्गा मैया है क्या? एक काम करना तो है, फिर वो लड़की को बचाए। लड़की को बचाए। आपका फिलोसॉफी। चलिए नंद किशोरी माता जी आप बताइए वो क्या करे? सारा जीवन भर वो पिता उनको पढ़ाए लिखाए, नौकरी दिए, घर दिया, बैंक बैलेंस दिया, नॉमिनी बनाए, सब कुछ, और वो पिताजी अभी आखिरी सांस में अपने बेटे का एक एक बूंद पानी का प्यासा है। क्या करे वो बताइए? प्रभु जी अपने पिताजी को देखेंगे, पिताजी को देखेंगे। पिता को देखेंगे। अनामिका माता जी और पार्थो प्रभु बताइए आप लोग का क्या फिलोसॉफी है? आगे ताके माने आगे उसको पिता को पानी पिलाएंगे और उधर वो लड़की को भगा के ले जाएंगे और जाके बलात्कार करेंगे। नहीं नहीं, पहले वो डाकू के पीछे जाना है, क्योंकि जब हमारे आध्यात्मिक और गीता में जो सिखा है, मैं उसमें कह रही हूँ कि पिता तो हो चुका, उनका जो एज बॉयस हो गए, उनका कर्तव्य अवश्य पालन करना है, लेकिन जो एक लड़की को गलत काम कर रहे हैं, अगर आप उसको बचा सके तो पहले उसको बचो, वो भी जरूरी है। पहले उसको बचाओ। और पिता तो उनका एज हो गए, अब उनको जो शरीर है वो चेंज करके, अगर उसका मृत्यु आएगा तो बेटा कुछ नहीं कर सकते। राममोहन प्रभु जी आपका फिलोसॉफी बताइए। पहले लड़की को बचाना है प्रभु जी, क्योंकि लड़की के साथ गलत होगा और पिता का उम्र हो गया है और वो तो जाएंगे ही, लेकिन पहले लड़की को बचाना जरूरी है। हाँ मुरारी क्या करेंगे? प्रभु जी लड़की को पहले बचाना चाहिए, क्योंकि लड़की एक स्त्री होती है, स्त्री के साथ दंग बेढंग करना बहुत गलत काम है। और ये भी तो अपना पिता है, भगवान समान है, उनको पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा किया। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए, कंक्लूजन नहीं है, इसे कहते देश काल परिस्थिति, कि पिता को बचाएं या लड़कियों को बचाएं। जैसे हमारे माता जी बोल रहे हैं, अनामिका माता जी, विवाह माता जी का तो पूछे नहीं,
क्योंकि ऑलरेडी माता जी 2 बार इसके बारे में आंसर दे चुकी है। ऐसा नहीं कि ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूँ, 8 महीना से क्लास चल रहा है, ये सब डिस्कस हो चुका है। और ये जो विवाह माता जी अभी जो सुन रहे क्लास, आप लोग ये मत सोचिए कि बस ये सुन रहे, इसके बाद फिर वो रिपीट करके यूट्यूब में सुनेंगे, तब रहता दिमाग में। ऐसे ही नहीं होता है, कर्म करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग कंक्लूजन क्या समझे, जैसे हमारी अनामिका माता जी बताए, गीता का उदाहरण दिया कि पिता तो उनका बेटा कितना भी उसको क्या पानी का बूंद, क्या अमृत का भी बूंद पिलाने से वो बचेगा नहीं, वो मरेगा, विधाता के कलम में जितना उसका आयु। लेकिन वो जो लड़की, जो युवती, जैसे हमारे मुरारी बोले, उनके प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, स्त्री उनकी रक्षा करना चाहिए। और दूसरी बात, अभी वो लोग दुनिया देखे नहीं। ये जो बूढ़ा है, ये जो मर रहा है, ये तो दुनिया देख चुका है। हाँ, अभी दुनिया को छोड़ने का उनका प्लान है। लेकिन वो लोग तो अभी दुनिया में, संसार में अभी तो प्रवेश ही नहीं किया, और उससे पहले ही उनको रेप करने के लिए डाकू लोग ले जा रहे हैं। तो पहला कर्तव्य क्या है उस युवक का, डंडा लेके उस डाकुओं से उस लड़कियों को छुड़ाना। तो ये है देशकाल परिस्थिति। सभी अपने अपने बुद्धि के साथ यूज करते हैं। जैसे पार्थ प्रभु बोले कि अपने पिता को बचाना, क्यों? क्योंकि सारा जीवन भर उनको पाले पोसे बड़ा किए, स्कूल में पढ़ाए, नौकरी दिलाए, ये सब किए, पिता के प्रति फर्ज बनता है। लेकिन अभी बात ऐसा ही नहीं है, पिता ही सब कुछ। अभी देशकाल परिस्थिति विचार करना है। एक व्यक्ति विशेष होने के नाते आप सिर्फ पिता का पुत्र नहीं, आप एक देश का नागरिक है, आप एक मनुष्य है। तो ये सब चीज को ध्यान में रख के किया जाता है। दैट इज कॉल्ड देशकाल परिस्थिति। ये देशकाल परिस्थिति। तो हम लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो भीष्मदेव के ऊपर मतलब अपने रथ का पहिया लेके आ रहे हैं, कैसा लाइक है, जैसे एक सिंह हाथी की ओर आता है, हाथी को जैसे झपट लेता वैसे ही। तो भगवान श्री कृष्ण इतना क्रोधित हो गए कि मेरे भक्तों को आप हानि पहुंचाओगे भीष्म, आपको अभी फिनिश कर देते हैं। तो ऐसे करके तो भगवान का जो उत्तरी था, उत्तरी गिर गया, उसको पता ही नहीं चला। इस हमारे गांव में घटना है, वो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहे हैं क्योंकि टॉपिक जो है ऐसा आया। एक व्यक्ति था, दोनों फाइटिंग हो रहा है, तो फाइटिंग होते होते वो सिर्फ एक चादर पहन के झगड़ा कर रहे थे। वो मतलब खा रहे थे और झगड़ा शुरू हो गया उनका काका का उधर एक जमीन को लेकर। तो वो भी वैसे ही खाते खाते उठ गया, हाथ धोया, सिर्फ चादर है। एक्चुअली वो इतना भूख लगा था, घर बेचारा खेत में काम करके आए थे, स्नान करके वो पहले खाने बैठ गए। उसके वो सोच रहे कि पहले खाएंगे, उसके बाद शर्ट पैंट धोती जो भी है उसको पहना। तो सिर्फ चादर पहन के वो खाना शुरू। झगड़ा जब हुआ तो जैसे पगड़ी बांधते हैं ना तो वो ये क्या बताऊं, ऐसे ऐसे परिस्थिति होता है, गुस्से में व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है। तो चलिए ये सब मैटर, ये कुछ टॉपिक जो भगवान श्री कृष्ण का जो उत्तरी उड़ गया उसको पता ही नहीं चला क्रोध के कारण। ये क्रोध सबका आता है। अभी बोलेंगे प्रभु जी आप तो भागवतम क्लास देते, आप संध्या माता जी को इतना क्यों डांट रहे? अभी भी डांटेंगे, माता जी आप अनम्यूट क्यों हैं? म्यूट रखना है सब समय, जब बात करेंगे उस समय अनम्यूट होना है, अन्यथा आवाज आता है। एक बार मेरे गुरु महाराज को बोले, एक लड़का उज्जैन में प्रश्न कर रहा था, स्टेज में सेमिनार दे रहे थे गुरु महाराज। तो प्रश्न करते करते वो ऐसा कुछ प्रश्न कर रहे थे कि हनुमान का पूंछ क्यों है, या द्रौपदी का 5 पति क्यों है। बोले गुरु महाराज उसका आंसर दे दिया कि पिछले जीवन में शिव जी से वर मांगा था जिसके कारण उनका
5 पति हुआ, तो ये सब पूरा बताया। हनुमान का पूंछ क्यों है, सिंदूर क्यों लगाते, ऐसे ऐसे ऐसे। तो गुरु महाराज बोले देखिए कुछ इस तरह का प्रश्न करना चाहिए जिस प्रश्न से आपका आध्यात्मिक कल्याण हो, आपका आध्यात्मिक कल्याण हो। ठीक है, तो गुरु महाराज जब ये चीज बोले तो फिर भी वो उसी तरह का प्रश्न कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोले कि देखिए आपके कारण यहाँ पे कम से कम 2000 लोग यहाँ पे बैठ के क्लास सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसा हरकत मत करो ताकि दूसरे सामने वाले का डिस्टर्बेंस हो, दूसरों को प्रश्न करने का चांस दो, है ना। तो इधर उधर का प्रश्न करके क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं व्यक्ति के मन में। तो गुरु महाराज थोड़ा उसको झाड़ दिए। तब वो भी क्या कर रहे कि साधु लोग गुस्सा नहीं करते, साधुओं के गुस्सा क्यों करते हैं, गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज को सिखा रहे, जो गुरु महाराज पूरा दुनिया को सिखा रहे तो भी गुरु महाराज को बोलेंगे साधु होके तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए। तो मेरे गुरु महाराज रिप्लाई दिए, तो आपको क्या लगता है साधु मतलब कि आप इसको पत्थर मारते ही रहे और ये चुपचाप एकदम लकड़ी की तरफ खड़ा रहेगा, है ना। आप इस तरह का साधु चाहते हैं। साधु के पास कोई ज्ञान नहीं है ना, साधु के पास कोई शक्ति नहीं है ना, आप जो कुछ करेंगे वो सह लेंगे। बोलेंगे भगवान है, कृष्णा है, वो इतना क्रोधित क्यों हुए, विष्णुदेव के ऊपर क्यों इतना हावी हुए। देखिए ये सब डिपेंड करता है परिस्थिति, देश काल परिस्थिति। जब प्रहलाद महाराज को कितना टर्चर किया आपका हिरण्यकशिपु, भगवान तो तुरंत आके कुछ रिप्लाई नहीं किए, लेकिन जब ऐसा परिस्थिति हुआ कि प्रहलाद को मारने के लिए सांप के घर में, पहाड़ के नीचे, हाथी के नीचे, कि विषपान क्या क्या नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ सहन कर रहे थे, सहन। लेकिन जब एक ऐसा मोड़ आया कि भगवान उनका खून तक एक धरती पे गिरने सब पी लिए, मोटा मोटा नृसिंह देव देखे है ना, उसका जो पूरा एकदम शरीर को अपने हिरण्यकशिपु के शरीर को अपने जंघाओं पे रख के नृसिंह देव ऐसा किया ना, तो क्यों ऐसा, भगवान होने थे वो तो समदर्शी है, क्यों ऐसा किया, वो इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने भक्तों को कष्ट दिया था। ये परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार भगवान को भी साधु को भी ऐसा बनना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो श्रील प्रभुपाद तो सबको बोलते थे, जो भी भक्ति के विरुद्ध, कृष्ण के विरुद्ध आते थे, डायरेक्ट बोलते थे रास्केल, यू आर फुलिश मैन, आप मूर्ख नंबर 1 हो, आप धूर्त हो, आपके पास कुछ ज्ञान नहीं है, डायरेक्ट प्रभुपाद बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता है लातों के भूत बातों से नहीं सुनेगा, बातों से नहीं मानेगा, उसको लात देना पड़ेगा, जिसको लात चाहिए उसको लात देना है। तो श्रील प्रभुपाद वैसे किए और उसी अनुसार उन सबको कृष्ण भक्ति में लाए। एक पागल था अमेरिका में, तो प्रभुपाद जहां पे भगवत गीता का क्लास देते थे, तो पागल क्या कर रहे हैं, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलाते रहो चलाते, फिर चला गया। हम लोग नंदकिशोर माता जी शायद देखे हैं, विवाह माता जी आप भी देखे होंगे, विश्वनाथ प्रभु भी देखे होंगे, जो हमारा अभय चरण सीरियल का जो पहले तो भगवत गीता क्लास न्यूयॉर्क में देते थे श्रील प्रभुपाद। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, ओ वेरी नाइस, चलाते रहो, हम आ रहे हैं, हाँ तुरंत आ रहे। पागल प्रभुपाद क्यों ये डिस्टर्ब कर रहे बाबा, तो इतना डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर प्रभुपाद बोले एक काम करो, इनको पूरी तरह से गेट बंद कर दो, नहीं तो ये डिस्टर्ब ही करता रहेगा। तो ये देश काल परिस्थिति, साधुओं को भी, एक बार की बात है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन में थे, तो श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ थे, उनके 2 बच्चे भी थे, राधा कुंड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते एक सांप को देखा एक शिष्य ने, तो प्रवचन के समय तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मारो इसे, मारो, किल देम, किल उसको मारो।
तब श्रील प्रभुपाद को थोड़ा आश्चर्य हुआ, अरे साधु होके जीवों को हत्या करने के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अच्छा साधु। तो तुरंत प्रभुपाद माइंड को चेंज कर दिया, नहीं, जो आचार्य होते हैं, जो आचार्य होता है वो जो भी करते हैं मंगल करने। बाद में पता चला श्रील प्रभुपाद, जब उपनिषद पढ़ने लगा तो उपनिषद में एक श्लोक आता है और चाणक्य पंडित का भी एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया है कि जो वृश्चिक मतलब बिच्छू और सांप, इसको देखने से संत पुरुष भी उनको मारना चाहता है। पानी पियो ना, क्या हुट हुट कर, संत पुरुष भी उसको, क्योंकि उसको अगर जिंदा छोड़ देंगे तो आपको, लेकिन उसमें भी आपको देश काल परिस्थिति का विचार करना है। जैसे एक दिन गीता माता जी हमारे लिए बोल रहे थे, गीता माता जी जप कर रही थी और करते करते एक सांप आया, उनके घर में घुसने ही वाले थे। तो गीता माता जी बोले, आस्तिक मुनि दोहाय, आस्तिक मुनि दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। इस तरह जप करते के सांप चला गया। तो अगर गीता माता जी बोलते नहीं, शास्त्रों में कहा गया इसको मारना है, तो चलो डंडा लाके उसको मारो, नहीं, पहले वो ट्राई किया हरि नाम के माध्यम से, हरि नाम का बल वो हरि नाम के माध्यम से दिखे, तो सांप वहां से भाग गए। तो ये इसीलिए ये जो टॉपिक आज का है देश काल परिस्थिति, हम लोग को विचार करना है, स्थिति को समझ के हम लोगों को भक्ति भी करना है, वैसे आचरण भी करना है। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार भीष्मदेव की ओर दौड़े, इसलिए उनको मारने के लिए। क्यों मारने के लिए? अभी प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी भीष्मदेव भी भक्त है और पांचों पांडव ये भी भक्त है, तो क्यों दूसरे भक्त को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े? इसका उत्तर यही है, भीष्मदेव जो था वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे थे। भीष्मदेव दुर्योधन मतलब कौरव पार्टी अधर्म के पक्ष से लड़ रहे थे, जिसके कारण वो अधर्मी हो गया। यद्यपि वो भक्त है, अभी हम लोग सुन रहे वही स्तुति, आज का 37 नंबर श्लोक, कितना सुंदर सुंदर स्तुति। जैसे एक दिन विवाह माता जी ओवरव्यू में बताए कि जो ऋषि मुनि जो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक हिमालय की गुफा में तपस्या करके भी भगवान को दर्शन नहीं कर पाते, तो भगवान साक्षात खुद स्वयं चलकर भीष्मदेव की मरणासन्न स्थिति में आए हैं। तो इससे पता चलता है कि भीष्मदेव कितना बड़ा महान भक्त है ना। तो ये भी भक्त हैं, पांचों पांडव भक्त हैं। तो अभी भगवान उन पे हस्तक्षेप क्यों किया, इनको रक्षा क्यों किया? क्योंकि उसका एक नेगेटिव पॉइंट था भीष्मदेव का कि वो अधर्म के पक्ष में था, और इन लोगों का पॉजिटिव पॉइंट ये था क्योंकि पूर्णतया 100% कृष्ण भक्ति में लीन थे। कृष्ण भक्ति में लीन थे, जिसके कारण ही भगवान श्री कृष्ण इनको बचाए। तो हम लोग और एक श्लोक का पाठ करेंगे, ठीक है। हमारे विश्वनाथ प्रभु जी भी आ गए बहुत दिन बाद। तो ये जो श्लोक का पाठ करेंगे, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 38 नंबर श्लोक, ये ऑलरेडी मैं श्रीमद् भागवतम क्लास मायापुर टीवी में जो पहला क्लास दिया मायापुर टीवी में, वो मेरा यही श्लोक है। कौन सा श्लोक? ये वाला श्लोक, ये 1938। ये मायापुर टीवी में मेरा पहला क्लास जो है ये वाला श्लोक है, ठीक है। शीत विशिख तो विशीर्ण दंस क्षतज परिप्लुत आततायुन में प्रसभम अभिससार मत भार्थ सभवतु में भगवान गतिर् मुकुंदा। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक को अभी हम लोग पाठ करेंगे, संक्षेप में जानकारी ले लेंगे। और इसका जो लिंक है, जो मायापुर टीवी में ऑलरेडी जो क्लास दिया हूं, वो लिंक में पुनः एक बार भेज दूंगा ग्रुप में, ताकि भक्तगण जब उसको सुनेंगे तब उनको आभास हो जाएगा कि हमारा जो अध्याय चल रहा है वो, ठीक है। इसका भी लिंक
भेज देंगे। तो कौन पढ़ेंगे अभी? अनामिका माता जी पढ़ेंगे या संध्या माता जी पढ़ेंगे? या पढ़िए। अरे बाबा 10 मिनट तो समय है, ठीक है, पढ़िए जस्ट। व्याख्या तो हम उस क्लास में। अरे बाबा चलिए प्राणमोहन प्रभु जी पढ़िए। तो इतना बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझते कि अनम्यूट करके पढ़ना चाहिए। पढ़ो पढ़ो। भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूंगी क्या? हाँ जी पढ़िए। हाँ। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वो मेरे अंतिम गंतव्य है। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हैं। उनका कवच छिद्र गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव को आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। ऐसे आचरणों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भक्त शत्रु का अभिनय करते हुए भी भगवान को प्रसन्न कर सकता है। परम पूर्ण होने के कारण भगवान अपने भक्त को शत्रु वेश में भी सेवा ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर का कोई शत्रु नहीं हो सकता, ना ही कोई तथाकथित शत्रु उन्हें हानि पहुंच सकता है, क्योंकि वो अजित है। तो भी उन्हें आनंद आता है जब उनका कोई शुद्ध भक्त उन पर शत्रु की भांति प्रहार करता है या उच्च पद से उनका आलंब करता है। यद्यपि उनसे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। भक्त तथा भगवान के मध्य ये कतिपय दिव्य आदान प्रदान के व्यवहार है, किंतु जिन्हें शुद्ध भक्ति का कोई जानकारी नहीं है, वो ऐसा आचरणों के रहस्य को नहीं जान सकते। भीष्मदेव ने एक वीर योद्धा की भूमिका निभाई और उन्होंने जानबूझकर भगवान के शरीर को बाणों से बंद कर दिया, जिससे सामान्य लोगों के दृष्टि में भगवान घायल प्रतीत तो हुए, लेकिन वास्तव में ये अभक्त को मोहग्रस्त करने के लिए था। पूर्णतः दिव्य शरीर कभी घायल नहीं किया जा सकता और भक्त कभी भी भगवान का शत्रु नहीं बन सकता। यदि ऐसा ही होता तो भीष्मदेव उन्हें भगवान को अपने जीवन के अंतिम गंतव्य के रूप में ना चाहते। यदि भीष्मदेव कृष्ण की शत्रु होते तो कृष्ण बिना हिलडुल ही उनका विनाश कर देते। उन्हें रक्त से सने घाव लेकर भीष्मदेव की समक्ष आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो योद्धा भक्त अपने द्वारा उत्पन्न घाव से सुशोभित भगवान को दिव्य सौंदर्य का दर्शन करना चाह रहा था। ये
ये है दिव्य रस के आदान प्रदान की विधि। ऐसे आचरण से भक्त तथा भगवान अपने अपने स्थानों में महिमा मंडित होते हैं। भगवान इतने क्रुद्ध थे कि जब वो भीष्मदेव की ओर लपक रहे थे तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वो माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चल रहे थे। तो अर्जुन ने उन्हें रोका, लेकिन वो माने नहीं और भीष्मदेव की ओर उसी तरह बढ़े चल रहा था। जिस प्रकार एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के पास, एक थोड़ा प्रभु जी बोल दीजिए कि विघ्न बाधाएं की परवाह ना करते हुए बढ़ता जाता है। ऊपरी तरह से उनका संकल्प भीष्मदेव के मारने का था, लेकिन वास्तव में वो अपने महान भक्त की प्रसन्न करना चाह रहे थे। भगवान निस्संदेह समस्त बुद्धिजीवियों के उद्धारक है। निर्विशेषवादी उनसे मोक्ष की कामना करते हैं और वो उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, लेकिन यह तो भीष्मदेव भगवान को साक्षात स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करती है। सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही कामना करते हैं। सारे शुद्ध भक्त ऐसे ही कामना करते हैं। तो हम लोग इस श्लोक में जो पॉइंट आउट किए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोग सुन लेना कि जो मायापुर टीवी में जो क्लास दिया था इस विषय में। इसका सार यही है कि भीष्मदेव भगवान जो है ना, वो कभी भी क्षत विक्षत नहीं होता। क्षत विक्षत मतलब उनके दिव्य शरीर को कोई घायल नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान का शत्रु नहीं हो सकते। ये तो जो अभक्त है उनको मोहित करने के लिए इस तरह का दिव्य लीला प्रदर्शन किया जाता है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान की लीला में क्या होता है, जो भक्त है उनका भक्ति में वृद्धि आते हैं जब वो लीला सुनते हैं, और जो अभक्त होते हैं उनके भक्ति में और वो दूर चले जाते भक्ति से, क्योंकि उनको डाउट होता है अरे भगवान है तो ये मरते क्यों। व्याध ने आके भगवान को मारा द्वारका में और भगवान मर गए, और भगवान है तो वो पत्नी के लिए क्यों बोल रहे कि ए पेड़, ए पौधा, ए पक्षी, आप मेरे सीता को देखे, ये तो भगवान का लक्षण नहीं है। भगवान हो तो दूसरों का जूठा क्यों खाते, जैसे ब्रह्मा भी आके चकित हो गए। तो जो भी है अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि क्षत विक्षत नहीं होते, भगवान का दिव्य शरीर है। और दूसरी बात, भगवान का जो भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान का शत्रु नहीं होते। अगर भीष्मदेव उनका शत्रु होता तब जीवन के अंत में वो भगवान कृष्ण का स्तुति नहीं करते। जीवन में के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु आप तब तक यहाँ पे रहना जब तक मैं अपना शरीर को त्याग न दूं। अगर भगवान उनका शत्रु होता, नास्तिक होता, तब तो ऐसा होता, लेकिन ये नहीं है। ये सब जस्ट अभक्तों को मोहित करने के लिए, मोहग्रस्त करने के लिए इस तरह का भगवान एक्टिंग करते हैं। ठीक है, तो भक्तों का प्रश्न तो होगा कुछ, हम नेक्स्ट मीटिंग में जुड़ते हैं। कौन कौन से भक्तों का प्रश्न, हाथ उठाइए, थोड़ा ऐसे ही हाथ उठाइए मैं ताकि देखूं किस किस का प्रश्न है। अगर हाँ, नंदकिशोर माता जी का एक प्रश्न है, और पार्थ प्रभु का एक प्रश्न है, और ये मुरारी का एक प्रश्न है, वो बायां हाथ उठाए, अच्छी तरह उठाइए। हाँ, मुरारी का है प्रश्न। विश्वनाथ प्रभु जी जोड़े हैं, कोई बात नहीं, प्रश्न उत्तर को सुनेंगे। तो 3-4 प्रश्न है, तो हम लोग विभा माता जी का तो प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं, प्रश्न कर रख दे, जब उत्तर देंगे सुन सकते हैं। और संध्या माता जी का प्रश्न है, प्रश्न है, हाथ उठाइए ऐसे ही, मुझे दिखाई देगा, बोलने का जरूरत नहीं। प्रश्न है यस नो, तब नेक्स्ट मीटिंग चालू करेंगे। नो, अच्छा ठीक है। तो विश्वनाथ प्रभु आपका शरीर अभी कैसा है, तबीयत कैसा है? नेक्स्ट मीटिंग मिलते हैं। हाँ प्रभु जी, विश्वनाथ प्रभु, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज क्यों नहीं आ रहा है आपका मोबाइल में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हे गोविंदा,
गीता माता जी जम्मू कश्मीर गए हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा, इसलिए कितना मोटा जैकेट पहन के वहां पर है। जम्मू कश्मीर